आज देश की सबसे बड़ी खबर मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ सोनम की जिंदगी है, सोनम की जिंदगी। और इसीलिए एमपी की बेटी को बचाने विस्तार न्यूज पहुंचा है शिलांग। एक तरफ प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव चिंतित हैं कि सोनम की जिंदगी कैसे बचा सके। एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार मेघालय के मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि कैसे सोनम की जिंदगी बचाई जा सके। दूसरी तरफ परिवार बिलख रहा है, परेशान है। लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कोई चैनल ये नहीं सोचा कि अपने रिपोर्टर को भेज दे शिलांग और उस भाई के साथ खड़ा हो जाए, ताकि उस परिवार को लगे कि मीडिया भी तो है हमारा साथ देने के लिए। उस भाई को यह लग सके कि मीडिया भी तो है जो मेरे साथ परेशान हो रहा है, मीडिया भी तो है जिसका सहारा लेकर कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि आप मेरी मदद करें। ये सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज सोच सकता है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज कर सकता है, क्योंकि विस्तार न्यूज चैनल बाद में कहता है खुद को, इमोशनल चैनल पहले कहता है। एक बेटी की जिंदगी बचाने अगर प्रदेश का मुखिया खड़ा हो सकता है, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री परेशान हो सकते हैं, बेटी का परिवार परेशान हो सकता है, तो क्या एक न्यूज चैनल परेशान नहीं हो सकता? बहुत फक्र और गर्व से कह रहा हूं कि मेरा प्रबंधन इसे परेशानी नहीं मानता, बल्कि इसे जिम्मेदारी मानता है, जिम्मेदारी मानता है। मध्य प्रदेश की बेटी सोनम को ढूंढने की मुहिम में अब विस्तार न्यूज भी जुड़ चुका है। विस्तार न्यूज की टीम मेघालय के शिलांग पहुंच चुकी है। जब तक सोनम का पता नहीं चल जाता, विस्तार न्यूज अपनी मुहिम जारी रखेगा। इस बीच सोनम का नया सीसीटीवी भी आ गया है। सीसीटीवी में संदिग्ध भी दिखाई दे रहे हैं। सोनम के मामले में क्या क्या अपडेट है, चलिए आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश में इंदौर की बेटी सोनम पर सबसे बड़ा अपडेट यही है कि इस पूरे मामले में अब मध्य प्रदेश सरकार से लेकर भारत सरकार तक सभी पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। एक्टिव पहले भी थे, लेकिन अब ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मामले पर बहुत संवेदनशीलता दिखाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मामले की सीबीआई जांच का आग्रह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेघालय के सीएम से भी बात की। सोनम की तलाश तेज हो चुकी है। इसी बीच राजा और सोनम का नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी उस होटल के बाहर का बताया जा रहा है जहां राजा और सोनम रुके थे, लेकिन इस सीसीटीवी में दो संदिग्ध भी दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी में आप साफ देख सकते हैं राजा और सोनम अपनी स्कूटी के पास खड़े हैं। तभी उनसे थोड़ी दूर पर एक कार आकर रुकती है। कार से दो संदिग्ध उतरते और उन्हें देखकर लगता है कि वो राजा और सोनम की रेकी कर रहे हैं। दोनों की गतिविधियां संदिग्ध लगती हैं। जब तक राजा और सोनम वहां रुकते हैं, तब तक वो दोनों भी वहीं ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। अब पुलिस इन दोनों संदिग्धों की तलाश कर रही है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसको फुल स्क्रीन दिखाता हूं मैं, एक बार दिखा देता हूं। डाल दीजिए वॉल में जरा, ये देखिए सोनम और राजा, ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब ये संदिग्ध हैं, ये देखिए। और ये गाड़ी कहां खड़ी है, यहां से ये दोनों, ये सीसीटीवी जो फुटेज आया है, संदिग्ध 1 और संदिग्ध 2, ये देखिए आपको कैसे दिखा रहा हूं मैं। ये सीसीटीवी फुटेज है। ये सीसीटीवी फुटेज आने के बाद घर वाले परेशान हैं, रो रहे हैं। ये देखिए, ये आप देख लीजिए। और ये कार जो रुकी है, इससे जो लोग उतरते हैं वो यहां और यहां जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हें संदिग्ध के रूप में देखा जा रहा है कि कैसे रेकी कर रहे हैं। देखिए इस व्यक्ति को, जब यहां ये जा रहा होता है तब इन दोनों को देख रहा होता है, इसी पर शक है। और ये सीसीटीवी फुटेज जो लगातार फोन में बात कर रहे हैं, इन्हें देख भी रहे हैं, तो फोन पर बात यहां रुकते हुए करता है ये व्यक्ति। इसलिए यह आशंका जताई जा रही है कि ये वो लोग हैं जो रेकी कर रहे थे राजा और सोनम की। ये देखिए, आप देख लिया आपने। इसलिए इस सीसीटीवी फुटेज को आपको बहुत ध्यान से मैं दिखा रहा था। सोचिए इस वीडियो को देखकर घर वालों का क्या हाल होगा। इस बीच इस सीसीटीवी से पुलिस ने एक और सुराग ढूंढा है, दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। दरअसल सीसीटीवी में सोनम एक लाल रंग की जैकेट को उतारकर स्कूटी की डिग्गी में रखते हुए दिखाई दे रही है। और इसी लाल जैकेट को कुछ दिनों पहले मेघालय पुलिस ने बरामद किया था। अब पुलिस इसी सीसीटीवी को सबसे पुख्ता सुराग मानकर जांच कर रही है। इस सीसीटीवी के सामने आ जाने के बाद अब पुलिस और घर वालों की उम्मीद
थोड़ी बढ़ी है। लेकिन राजा के भाई ने इस जैकेट को लेकर कुछ और ही दावा किया है। राजा के भाई ने यह भी आरोप लगाया है कि जितना साथ मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है, अगर उतना ही साथ मेघालय की सरकार देती तो शायद अब तक सोनम मिल गई होती। क्या कह रहे हैं राजा के भाई, सुनिए जरा। जो टूरिस्ट आते हैं सभी लोग जैकेट पहनते हैं कि मौसम वहाँ पे हमेशा बिगड़ता रहता है, तो कंफर्म नहीं है तो जैकेट उसी का ही है, हो सकता है उसका भी, बाकी भी कंफर्म नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार जो है इन लोगों का भाई सहयोग मिला है, और बाकी मेघालय सरकार जो है उनका सहयोग जो हमको मिलना चाहिए वैसा सहयोग नहीं मिला हमको अभी तक में। मेघालय की सरकार और पुलिस की इसी हीला हवाली को देखते हुए बार बार मामले की सीबीआई जांच की मांग हो रही है। मेघालय की सरकार और पुलिस के खिलाफ सोनम और उनके परिवार वालों का गुस्सा इतना ज्यादा है कि शनिवार को इंदौर के लोग सड़कों पर भी उतरे। प्रदर्शन में सोनम के परिजन भी शामिल हुए। सभी का एक ही आरोप था कि मेघालय की पुलिस अगर संवेदनशीलता से जांच करती तो अब तक शायद सोनम का पता चल गया होता। इंदौर में हुए प्रदर्शन पर पुनीत विजयवर्गीय ने एक रिपोर्ट भेजी, देखिए। देखिए यहाँ पर सोनम की तलाश को लेकर कुछ युवतियां आई हैं और उनके हाथ में पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए पोस्टर यदि हम देखेंगे तो सोनम अभी जिंदा है। हमारे भाई जो वहाँ शिलोंग में अभी मौजूद हैं, उनको थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको जान का खतरा है, उन्हें धमकियां आ रही हैं कॉल पे। तो ये हमारा सरकार से सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई भाई अपनी बहन को ढूंढने के लिए वहाँ रुक भी नहीं सकता है? क्या कोई इतना भी सेफ नहीं है मेघालय में? आज 16 दिन हो गए हैं, अभी भी जांच शुरू नहीं हुई है किडनैपिंग के एंगल से लेके। तो इस एंगल से भी मेघालय सरकार को जांच करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया है उनको ढूंढते हुए। राजा जी जो है जिनकी डेड बॉडी हमको मिली है, उसके बाद भी वहाँ पर सर्चिंग इस तरीके से हो रही है कि मतलब बहुत ही स्लोली काम हो रहा है। सिर्फ एक ही मांग है, एक ही संदेश है कि सोनम है उसे सुरक्षित वापस लाया जाए, उसे जिंदा समझ के तलाशा जाए। इनको पूरा उम्मीद है कि वो जीवित है, हालांकि कहीं फंसी हुई होंगी, लेकिन वहाँ से भी उन्हें ढूंढ कर लाया जाए। मेघालय पुलिस की सी हीला हवाली को देखते हुए विस्तार न्यूज भी सोनम को बचाने की इस मुहिम में शामिल होने मेघालय पहुंच चुका है। विस्तार न्यूज ने तय किया कि वो सोनम को ढूंढने वाली मेघालय पुलिस की जवाबदेही भी तय करेगा और सोनम को ढूंढने के लिए अपने स्तर पर मदद भी करेगा। आज जब विस्तार न्यूज के सहयोगी नितेश गर्ग शिलोंग पहुंचे तो उन्होंने क्या क्या देखा, रिपोर्ट देखिए, समझिए। इंदौर से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून मनाने मेघालय के शिलोंग पहुंचे थे, लेकिन शिलोंग पहुंचकर राजा रघुवंशी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी अभी तक गुत्थी नहीं सुलझी है। सोनम मेरी भी तो बहन है। मेरे चैनल ने इसी कमिटमेंट के साथ मुझे भेजा है कि जाओ मेघालय और वहां पर शिलोंग में जो भी हुआ है उसे आप तक पहुंचाओ, जनता तक पहुंचाओ। आज मैं और मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू मेघालय के शिलोंग तक सफर तय करेंगे और चप्पे चप्पे पर जाकर आपको बताएंगे कि कहां राजा रघुवंशी और इसके साथ उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी पहुंची थी। राजा और सोनम आते हैं और यहाँ से अभी जो आने की मिस्ट्री है उस पर भी विस्तार न्यूज का फोकस है और वो भी हम दिखाएंगे। यहाँ से इस गेट से चलकर राजा और सोनम जाते हैं और ये देखिए बालाजी गेस्ट हाउस है और यहाँ ये सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों से दोनों कपल जो है यहाँ ऊपर की तरफ चढ़ता है। सीसीटीवी है 22 तारीख का, वो यहीं का है। ये रिसेप्शन एरिया है और यहाँ पर दुर्गेश मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज आया है वो पुलिस ने अभी जो है ले लिया है। हमने यहाँ के होटल मैनेजमेंट से कोशिश की बातचीत करने की, लेकिन उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया। इसी कैमरे में जो है डीबीआर में सब कुछ कैद होता है और फिर इस डीबीआर को जो है जो एसपी हैं, जो तमाम एसआईटी बनाई जाती है उसके हवाले कर दिया गया है। 20 तारीख को वो यहाँ पर पहुँचे थे शाम को और 22 तारीख को सुबह 9:30 बजे वो यहाँ से चेकआउट कर गए। तो यहाँ वो सुरक्षित थे। अब जो है आगे जब वो बढ़ते हैं उसके बाद जहाँ से वो एक्टिवा लेते हैं फिर तमाम जगहों पर बढ़ते हैं
वहां पर हम जाएंगे और इसी तरीके से जिम्मेदारी से जो है तमाम चीजें दिखाएंगे। फिलहाल सोनम की तलाश को लेकर अब मध्य प्रदेश के बड़े राजनीतिक चेहरे एक्टिव हो गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सोनम के परिवार से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी सोनम के परिवार से मिलने पहुंचे थे। फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बहुत संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं और विस्तार न्यूज भी इस पूरे मामले पर बहुत संवेदनशील है, इसलिए विस्तार न्यूज मेघालय पहुंच चुका है। अब देखिए कहां सिफारिश की है गृह मंत्री से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, दिल्ली में, इसलिए आपको दिल्ली लेकर चलूंगा। सबसे ज्यादा कौन परेशान है? सोनम का परिवार, इसलिए सोनम के परिवार के पास ले चलूंगा। इसके अलावा जहां तलाश चल रही है वो जगह है मेघालय के शिलांग, वहां भी लेकर चलूंगा और बहुत देर नहीं है, पहुंच चुके हैं आप इन तीनों शहर पर। शिलांग से लाइव कौन है? नितेश गर्ग दिखाई दे रहे हैं, पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से लाइव दिखाई दे रहे हैं और अमृत तिवारी आपको दिल्ली से लाइव दिखाई दे रहे हैं। ये 3 शहर जहां से सोनम का पता चलेगा। सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है, इसलिए जो भी हलचल होगी अब जांच की वो दिल्ली से अमृत तिवारी बताएंगे। घर वाले सिर्फ और सिर्फ परेशान हैं, इन पूरी जांच पड़ताल को देखकर क्या उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं पुनीत बताएंगे। और हर दिन क्या घटनाक्रम और अपडेट है शिलांग में, सबसे पहले विस्तार न्यूज के मेरे साथी नितेश बताएंगे। नितेश, सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि शिलांग में इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद आप जब वहां पहुंचे तो लोगों के अंदर किस तरह का माहौल है? वहां पत्रकारों को भी थ्रेट है, वहां किस तरह का जोखिम भरा माहौल दिखाई दे रहा है और इस घटनाक्रम के बाद कैसा पूरा परिदृश्य है शिलांग का, एक बार विस्तार के दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र जी, आपने आने से पहले ही कहा था कि देखिए वो बहन सिर्फ और सिर्फ गोविंद की नहीं है, वो हमारी भी है, तुम्हारी भी है और उसी संवेदनशीलता के साथ जाओ और तमाम काम करो। गुवाहाटी एयरपोर्ट से पहुंचते ही, जैसे ही हम वहां पर पहुंचते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं, वहाँ भी केस की पूरी हलचल थी, हर कोई बात कर रहा था। जब हमने भी अपने ड्राइवर का साथ लिया और वहाँ से लगातार आए तो जिस दौरान वो ड्राइवर थे उनके अंदर भी तरह तरह की चिंताएं थीं और उन्हें भी लगातार जो है इस केस के बारे में जब मैंने उनसे तफ्तीश की तब उन्होंने कहा कि हर कोई इस केस के बारे में बातचीत कर रहा है। शिलांग पहुँचने पर भी मेरी तरफ सभी की निगाहें टिकी हुई थी जब मैं उस होटल पहुंचा जहां पर मैं गया और जब फिर मैंने कैमरे के बाद जब आसपास के लोगों से बातचीत की तो सभी जो है इस केस के बारे में अवगत हैं, कंसर्न जता रहे हैं, चिंतित हैं और सभी एक सुर से कह रहे हैं कि सोनम रघुवंशी के साथ जो हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, राजा रघुवंशी के साथ जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ और जल्द से जल्द तलाश करनी चाहिए। इस तलाश को मैं आगे बढ़ाते हुए होटल प्रबंधन से बातचीत करने पहुंचा, तब भी उनका रवैया थोड़ा सा असहज था। हो सकता है कि लगातार उनको तमाम चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि जो परिवार का दर्द है वो बड़ा दर्द है। बहरहाल उन्होंने अपना पक्ष रखा। इसके बाद मैं तमाम जगहों पर पहुंचा। शिलांग डीजीपी की बात की जाए, इदी शिशा नोग्रांग मैं उनके ऑफिस गया, वहां भी मैंने उनके पर्सनल असिस्टेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की और मेरी लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश जारी है। शनिवार रविवार छुट्टी का हवाला देकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो आप कह रहे थे हाला हवाली की बात, वही जो है कहीं ना कहीं सामने आई। इसके बाद मैं आगे बढ़ा। मैं एसपी की बात करें, मैंने एसपी ऑफिस में संपर्क किया। पर्यटन मंत्री पॉल इंडो, मेरा वहाँ भी प्रयास जो है लगातार जारी है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं प्रयास मेरा लगातार जारी है संपर्क करने का, लेकिन इन्हें सामने आना चाहिए क्योंकि अब देश की मांग है जो मध्य प्रदेश की, और इन परिजनों को पता चलना चाहिए कि आखिर क्या हुआ है। ये बड़े अधिकारी जिम्मेदारी के साथ सामने आकर मुखरता से बताएं और ये प्रयास जारी रहेगा। गोविंद से मैंने संपर्क किया, गोविंद से बातचीत की, काफ़ी चिंतित थे, सोहरा इलाके में थे। कल विस्तार न्यूज़ वहाँ भी पहुँचेगा और किस पुलिस स्टेशन की घटना क्या कुछ है उसकी भी एक एक गुत्थी सुलझाएगा तमाम चीज़ें। गोविंद भी लगातार इस बात से चिंतित हैं कि उन तक कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं की जा रही। ऐसे केस में जबकि होना ये चाहिए कि 2-4 प्रतिनिधि जो है पुलिस के नुमाइंदे जो है उनके साथ एक SIT का जो गठन करने की बात कही गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वो उनके साथ डिप्लॉयमेंट होना चाहिए ऑल टाइम। ठीक है,
अब कल क्या होगा, कौन से लोग जांच करने जाने वाले हैं, वहां क्या हलचल है, थोड़ी बहुत जो इनपुट होगी उसके आधार पर मैं आपको अंतिम में एक बार फिर से जोड़ूंगा। आप बने रहिएगा। और पुनीत आप कहां हैं, पुनीत किसके साथ हैं, और उनको बताइए कि वो परेशान ना हो। विस्तार न्यूज़ भी शिलांग पहुंच गया है। विस्तार न्यूज़ से क्या उम्मीद है उनको, क्या क्या वो चाहते हैं, जो वो चाहेंगे वो पूरी रिपोर्टिंग हम शिलांग से करेंगे। जरा उनसे बात कीजिए। और जो आज एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, इन तमाम मसलों पर एक बार बात कीजिए, फिर उसके बाद दिल्ली चलूंगा। पुनीत। बिल्कुल, देखिए मैं सोनम के घर पर मौजूद हूँ और उनके फादर मेरे साथ में, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं रघुवंशी जी? पहले विस्तार न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विस्तार न्यूज बहुत मेहनत कर रहा है, उसी दिन से लगे हुए मेहनत कर रहे हैं। और इनकी वो देने की जो जहाँ तक ये चीज़ें पहुँची हुई हैं, अगर मीडिया नहीं होता तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। आपकी क्या उम्मीद है, विस्तार न्यूज क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए वहाँ पर? कहीं से भी कैसे भी करके सुराग निकाल के देंगे। और जो लड़के जो विस्तार न्यूज बता रहे हैं, 2 लड़के जो काली शर्ट में हैं, उन पे हमको भी संदेह है। वो जो गाड़ी में कल से ही बोल रहे हैं, वो गाड़ी वहाँ की पुलिस देख भी नहीं रही इन लोगों को। और जो एक्टिवा के पास में जो मोबाइल के जो लोकेशन है वो भी देखना चाहिए वहाँ की पुलिस को, वो भी नहीं देख रही। जो एक्टिवा में सोनम वो सामान रख रही है, उसके जो क्या बोलते हैं कपड़े रख रही है, रेनकोट रख रही है, तो वो रेनकोट एक्टिवा में था तो वो राजा के पास, डेड बॉडी के पास कैसे पहुंच गया? भाई एक्टिवा में होना चाहिए थी वो चीज़। और एक्टिवा में वो सफ़ेद शर्ट भी रखी है तो वो एक्टिवा के अंदर होना चाहिए थी, तो वो डेड बॉडी के पास कैसे पहुंच गई? वहाँ के पुलिस अधिकारियों से कुछ सवाल करना चाहते हैं आप तो विस्तार न्यूज आपकी आवाज़ भी बनेगा। वहाँ के जो कमिश्नर है, आईजी हैं, वो कम से कम वो तो बात करें ना, उनको हम बताएं। उनकी समझ में नहीं आ रही, उनके अधिकारियों की समझ में नहीं आ रही, तो हम बोल रहे हैं वो चीज़ तो करें ना। वो लोग क्या आंख बंद करके वहाँ जांच कर रहे हैं क्या? या उनके दिमाग में भूसा भरा है, अनपढ़ हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं? उनको साफ साफ दिख रही है वो चीज़, वहाँ वो देख भी नहीं रहे। कहीं तो रोड देख रहे हैं, कहीं खाई देख रहे हैं। हम बोल रहे हैं बच्ची जिंदा है, बच्ची जिंदा है, वो ध्यान ही नहीं दे रहे उस चीज़ पे। एक बच्चा मेरे हाथ से चला गया, दूसरा भी चला जाएगा, इसके बाद में ध्यान देंगे। और कचरा वहाँ से कचरे के ऊपर बच्चा कैसे पहुँच गया? सीएम साहब ने अनुशंसा कर दी है सीबीआई जांच की, कितना सेटिस्फाइड है आप सीबीआई जांच? सीएम साहब से बहुत उम्मीद थी हमको और वो उम्मीद हमारी उनने पूरी कर दी। अब केंद्र सरकार से उम्मीद बंधी हुई है, अमित शाह जी की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। सोनम के पिता केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे दिल्ली चलना पड़ेगा। और दिल्ली में सीबीआई जांच की सिफारिश डॉक्टर मोहन यादव ने कर दी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दी है। क्या हलचल है अमृत इस पूरे केस में? आज ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है इस पूरे मामले पर। अमृत। ज्ञानेंद्र जी, देखिए, जैसे ही गृह मंत्रालय के कान में जब यह बात आई कि मध्य प्रदेश की बेटी और बेटा जो है वो लापता है, उसके बाद से गृह मंत्रालय एक्टिव हुआ और तभी से देखा गया कि इस केस में तेज़ी आई थी। वरना देखेंगे कि 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक तो शिलांग पुलिस ऐसा लग रहा था कि ढीला ढाला रवैया अपना रही थी। लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार है, वहाँ से जो है मुख्यमंत्री की तरफ से जो है यह रिपोर्टिंग जो है गृह मंत्री अमित शाह को दी जाती है। और अमित शाह तुरंत वहाँ के जो सीएम है कर्नाड संगमा, उनसे उन्होंने बात की और उसके बाद ही जो है तेजी देखी गई। 1 जून को ये बातचीत होती है और उसके बाद देखेंगे कि 2 जून को जो है शव बरामद हो जाता है। तो एक तरह से गृह मंत्रालय पूरी तरह से अभी भी एक्टिव है और रोजाना जो है हर पल जो है इस जांच को लेकर के गृह मंत्रालय संपर्क में है मुख्यमंत्री कार्यालय मेघालय के, और लगातार रिपोर्टिंग वहां से भी की जा रही है कि क्या क्या केसेस में अभी तक अपडेट आ रहे हैं। मुश्किल बात यह हो गई है कि इतने दिनों के बीच में जिस तरह से केस को सही तरीके से ट्रेस किया जाना चाहिए था, बहुत सारी चीजें उसमें घालमेल हुई हैं। और एक बात ये जो है यहाँ की गलियारे में ये चर्चा चल रही है कि अगर सीबीआई जांच की जो बात की गई है वो जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट होती है अगर, तो सीबीआई के पास भी कोई तथ्य होना चाहिए जिसके आधार पे वो आगे बढ़ सके। गृह मंत्रालय की कोशिश है कि जो एसआईटी अभी जो जांच कर रही है वही आगे अभी जो बढ़ रही है वो सही तरीके से बढ़े और इस लिहाज से उसकी एक रिपोर्टिंग जो है गृह मंत्रालय के जो ऑफिशियल्स है उनके पास भी ये बात पहुंच रही है। तो ऐसा नहीं है, गृह मंत्रालय पूरी
तरह से जो हमें जानकारी इस केस को लेकर के बड़ी गंभीरता दिखा रहा है और इसी गंभीरता का परिणाम है कि केस आगे चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बातें भी सामने आ रही हैं कि वहां पे हथियार से हमला हुआ था और दाव से हमला हुआ था, जो एक प्रकार के खुखड़ी के आकार का होता है, तो उस हथियार से हमला हुआ। और एक और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है ज्ञानंद जी कि इसी जगह जहां पे स्कूटी गुम हुई है, पहले भी यहां पे ऐसी घटना हो चुकी है। हंगरी की महिला को भी अगवा किया गया था, बाद में उसकी लाश मिली थी। तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही हैं और इसमें जो सबसे बड़ी कमी आई है, वहां की जो शिलोंग पुलिस है वो इस मामले में जो है कहा जाए हिला हवाली करती दिखाई दी है। इस केस में भी हिला हवाली करती दिखाई दी, लेकिन शिलोंग में एक बार जरा ये बताइए नितेश, शिलोंग में कल क्या एक्शन हो सकता है, या तो फिर कल का कोई अपडेट हो आपके पास कि ये टीम जाने वाली है, एनडीआरएफ की टीम जाने वाली है, एसडीआरएफ की टीम जाने वाली है, कल को लेकर कुछ अपडेट है आपके पास, अगर आप बता पाएं नितेश? बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, जो आप शुरुआत में वीडियो दिखा रहे थे और बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे थे, आज का जो ताज़ा इनपुट है, अभी जो जिस ड्राइवर से स्कूटी ली गई थी, एक्टिवा ली गई थी, उससे जो है बिठाकर आज पूरी पूछताछ की गई है, तमाम चीज़ें खंगाली गई हैं। कल संभावना है कि जो लगातार ये संदेही की बात आ रही है, जो ये सीसीटीवी फुटेज आया है, इसके आधार पर जांच बढ़ाई जाएगी और इनकी खोज पड़ताल जो है करने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इनपुट है और जो ये पूछताछ है इसके आधार पर कड़ी जुड़ेगी कि नीचे जब गए थे, ये वही चेक पॉइंट है जहां पर इन्होंने बैग रखे थे और इसके बाद ये वहां पर नीचे डालते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक पुल होते हैं डबल डेकर के, और नीचे इन्होंने होम स्टे किया था। तो अब जो ये अगली गुत्थी है वो नीचे कहाँ रुके थे, नीचे जो विवाद की बात थी कि कॉफी पीने के दौरान जो लास्ट कॉल में माता से बातचीत हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं ये सीसीटीवी जो दिखा रहा है विस्तार न्यूज, ये चलिए ठीक है, ये तो परिवार वाले भी मान रहे हैं नितेश, ये तो परिवार वाले भी मान रहे हैं कि जो वीडियो विस्तार न्यूज दिखा रहा है उनके ऊपर उनको भी संदेह है, और हम लगातार परिवार वालों के साथ हैं और इस खबर पर बने रहेंगे। इस खबर के लिए हम अपनी पूरी टीम को समर्पित कर देंगे और जब तक सोनम का पता नहीं लग जाता तब तक इस खबर से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि एक पिता को विस्तार न्यूज से उम्मीद है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि न्यूज चैनल होने का मतलब एक पिता का साथ देना, बेटी और बहन के लिए इमोशनल हो जाना।